हमने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा आप ये बताइए कि ये सब यम नियम पालन करने में ही जिंदगी बीत जाएगी, तो उसके बाद में जो है ध्यान व्यान कब करेंगे? तो बहुत देर तक बैठे हुए आंखें बंद करके फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा है सौम्य, सुनो, ये अभ्यास साथ साथ व्यवहार में खुद के नियम चल रहे होते हैं। इसी के साथ में हर दिन अपना आसन भी साधा जाता है, साथ साथ प्राणायाम भी किया जाता है। प्राणायाम करने के साथ साथ में फिर आपने कोशिश करनी है कि तुम बहिर्मुख होकर दौड़ते हो तो थोड़े अंतर्मुख होकर के अपनी इंद्रियों के जो घोड़े बाहर की तरफ दौड़ रहे हैं उनको थोड़ा अंदर भी मोड़ें, अंदर के दृश्य को भी देखना शुरू करें, आंतरिक स्थिति में भी प्रत्याहार भी साधो। और जैसे जैसे ये बने तो उसके बाद एकाग्रता भी तो रोज ही बनानी है ना। तो मैंने कहा उसके बाद? बोले उसके बाद तो फिर जो होता है वो अपने आप घटता है। एकाग्रता बनने लग जाती तो ध्यान भी आता है। जब ध्यान गहरा हो जाता है तो समाधि खिलती है, और समाधि में भी फिर 4 प्रकार आते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये भी ध्यान रख लेना कि प्रकार के चक्कर में मत पड़ना, समाधि के भी चक्कर में मत पड़ना, पहले ध्यान की तरफ चलना, क्योंकि ध्यान अपने आप गहरा होता जाएगा तो समाधि बनता चला जाएगा, और समाधि बनती जाएगी तो सब प्रकार अपने आप आते जाएंगे। तो उसकी तरफ देखकर हमने कहा कि आपने उत्तर देने की कोशिश नहीं की, आपने हमें क्या दिया? सदा के लिए एक ऐसा समाधान दिया कि जिससे हमको एक पूरा मार्ग मिल गया। वो फिर मुस्कुराने लगे। तो हम उठ के चले गए बाहर। बाहर क्यों जा रहे हैं? मैंने कहा अब इससे आगे नहीं सुनना, क्योंकि अब यज्ञशाला में बैठ के थोड़ी देर इसी पर काम करना है। तो गए और जाके उस दिन पूरा दिन इस पर लगाया, और जब शाम हो रही थी, क्योंकि भोजन भी नहीं किया, तो आचार्य आए, उन्होंने सिर पे हाथ रख के कहा आज तूने पढ़ा है ठीक से, क्योंकि श्रवण मनन और उसी के बाद निधिध्यासन आता है। तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि अपने आप को जीतना है तो आपको पहले अष्टांग योग से ही चलना पड़ेगा। इसी प्रकार से ये माना जाता है कि जिसको सम्यक दृष्टि और सम्यक स्मृति बुद्ध ने कहा, वहां भी अष्टांगिक मार्ग है। तो वहां एक बड़ी अद्भुत बात उनकी है, सम्यक स्मृति, स्वयं की स्मृति बनी रहे, जिसको अर्जुन कहता है स्मृति लब्धा, मुझे स्वयं की याद आ गई है। इसी को आजकल माइंडफुलनेस कहा जाता है कि आप जागृत होकर अपनी स्मृति में रहकर जीना शुरू कर दें। इस पर आजकल बहुत बड़ा काम हो रहा है कि आप पूरी जिंदगी सफल क्यों नहीं हो पाते, आप अपने ऑफिस में बहुत अच्छा सा रिजल्ट क्यों नहीं दे पाते, क्योंकि आप बैठे कंप्यूटर के सामने लेकिन ध्यान आपका कहीं और है। आप भोजन कर रहे हैं लेकिन आप भोजन करते समय वहां नहीं होते, आप तो न जाने कहां कहां आपका ध्यान जा रहा होता है। मुझे भी अगर आप लोग सुन रहे हैं तो यहीं बैठे हों तो ऐसा नहीं है, पता नहीं कहां कहां चक्कर काट के और फिर आएंगे, कुछ बोल तो रहे थे। जिस समय आप अपनी स्मृति में आ जाते हैं उसी समय आप अवबोध में आ जाते हैं, उस समय आप जागृत हो जाते हैं, तब आपको उसी क्षण में रहना आता है। हम लोग एक मेडिटेशन कराते हैं, डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन, उसमें यहीं से शुरुआत होती है कि यहीं इसी क्षण में ठहर जाइए, आनंद कहीं और नहीं है, जिंदगी कल में परसों में नहीं है, बीते हुए कल में भी नहीं है। जहां जिंदगी है वहीं तुम रहो, और जहां जिंदगी है वहीं खिल जाओ। ये एक बड़ी अद्भुत
मेडिटेशन की पद्धति है। और इसी में एक आता है कि जिसको वॉकिंग मेडिटेशन बोलते हैं, जिसमें आप चलते हुए ध्यान करते हैं, वो और अद्भुत। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अपने यहाँ एक ऐसा उद्यान बनाने जा रहे हैं, एक वाटिका बनाएंगे, छोटी सी वाटिका, जो ध्यान वाटिका होगी, जिसमें आप चलते हुए ही ध्यान करेंगे। प्राचीन गुरुओं ने बहुत कुछ दिया है आपको। और ये भी एक कमाल की बात है कि उसमें एक जगह से प्रवेश करने के बाद जब आप बाहर निकलते हैं तो अपने आप के अंदर एक रूपांतरण देखते हैं कि सपने जो देखे थे आज वो पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप उसी तरह के बनकर के टहलते हैं वहां कि आज मैं यहां पहुंच गया हूं। वेदों में एक मंत्र है कि तेरी भक्ति का रस पिया और तेरा ये सोम पान जो मैंने कर लिया, अब तो मन करता है धरती को उलट पलट कर दूं, उठा के इधर से उधर रख दूं। अब दूसरे लोगों ने इसका अर्थ कर दिया कि ये तो सोम रस पिया करते थे ऋषि मुनि लोग, इसलिए बहकी भी बातें करते थे। उसका मतलब ये है कि तेरा भक्ति रस पीने के बाद मन करता है ये जैसी दुनिया है इसको वैसे न रहने दो, इस दुनिया में बदलाव आए कि तेरी शांति, तेरा आनंद, तेरा प्रेम इस धरती में बिखर जाना चाहिए। लेकिन वेदों पर भी जितना काम अभी और होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। प्रयास करने वाले लोग अपने अपने ढंग से कार्य कर रहे हैं। एक छोटी सी जिंदगी इंसान की एक दिशा में लगे तो बहुत अच्छा है। जिन लोगों को ज्यादा दिशाओं में काम करना पड़ता है उनके लिए समस्या होती है कि थोड़ा थोड़ा इधर उधर सब जगह करके रुक जाता है व्यक्ति। तो इसलिए मैं फिर आपको वहीं लेकर के जाता हूं। इसी गीता में एक जगह जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृते संयमे, बड़ा अद्भुत श्लोक है वो भी। जिस रात्रि में सारी दुनिया सोती है कोई मुनि जागता है उस समय। तो मतलब क्या है कि दुनिया जिस तरफ से पीठ करके सोई पड़ी है उस तरफ मुंह करके जागा हुआ बैठा है एक कोई योगी, कोई ध्यानी। परमात्मा की तरफ पीठ कर लिए दुनिया ने, आंखें बंद करके बैठ गए, सूरज निकल आया है, उस तरफ जागा हुआ है कोई मुनि। और जहां लोग भोग में, वासना के मेले में खेल कूद कर रहे हैं, वहां सोया पड़ा है ये मुनि। उस समय उसकी रात है, भाई तुम लोगों के लिए होगा दिन निकल आया। क्योंकि बहुत सारे लोग इसी तरह बोलते हैं, बंबई से आया मेरा दोस्त, और दोस्त को सलाम करो। कैसा दोस्त है जिसको सलाम करा कि रात को खाओ पियो और दिन को आराम करो, मतलब उल्टे हो जाओ। दिन जो है सोने के लिए, आराम करने के लिए, रात है बस जागो और खाओ पियो। वो आपको उस तरफ ले जाना चाहते हैं। लेकिन यहां का मुनि ये कहता है कि तुम वहां जाग जाओ जहां दुनिया सोई पड़ी है, जहां लोगों को ध्यान नहीं है, अपने शत्रु बने बैठे हैं, अपने दुश्मन बने बैठे हैं, अपना ध्यान ही नहीं कर पा रहे हैं। जहां जाना था, जिसके लिए जीवन मिला था वो तो तुमने किया नहीं। इसलिए कहते हैं कि दुनिया के लिए सो जाओ लेकिन परमात्मा के लिए जाग जाओ। बड़ा अद्भुत है ये संदेश कि जाग जाओ परमात्मा के लिए, परमात्मा की तरफ मुंह कर लो। इसीलिए कहते हैं कि गुरुमुख हो जाओ, गुरु की तरफ मुंह करके बैठ जाओ। गुरु तुम्हें जिधर के लिए जगाना चाहता है। और ये भी एक बात कही जाती है, उपनिषदों में भी मिलेगा आपको, अनेक आध्यात्मिक ग्रंथों में मिलेगा कि तुम्हें वो सुनाई देता है जो इस पूरी दुनिया में एक बज रहा है। वो जो अनद नाद बज रहा है वो सुनाई देता है क्या? तुम्हें धन की आवाज आती हुई सुनाई देती है, सिक्के खनकते हुए गिरे धरती पर तो बड़ा जल्दी सुनाई देता है, क्योंकि बहरे को भी मतलब की आवाज बहुत दूर से सुनाई देती है। कम जिसको दिखाई देता हो उसको भी अपने मतलब का आदमी दूर से दिखाई दे जाता है।
ये विचित्रताएं हैं। तो इसलिए ये कहा है कि वह व्यक्ति स्वयं के साथ शत्रु जैसा व्यवहार कर रहा है जिसने स्वयं पर काबू नहीं पाया, मन पर काबू नहीं पाया, वाणी पर काबू नहीं पाया, जिसने अपने व्यवहार पर काबू नहीं पाया। भीतर एक जानवर बैठा हर किसी के अंदर, उस पर जब तक काबू नहीं पाया तब तक आप खुद के दुश्मन बने हुए हैं। बच्चे को भूख लगती है तो इतना व्याकुल हो जाता, चीखना, चिल्लाना, रोना धोना, जमीन पर लेट जाएगा, पांव पटकेगा, अभी दो, इसी समय खाना दो। जब बड़े होते हैं तो व्यक्ति नियंत्रण करता है। नियंत्रण यहां तक भी भोजन सामने आ भी जाए तब भी कहता है कि पहले बच्चों को खिला दो, ये खा लें। और उससे भी ज्यादा कमाल की बात यह है कि वो माँ जो भोजन बना रही है वो सबको खिलाकर भोजन की सुगंध और तारीफ सुनने के बाद उसके मन में है भोजन खाना है, लेकिन उसका संयम उसको कहता है कि नहीं, सब खा लें, ये भी तो एक तृप्ति मिल रही है ना। वो संयम आपको आनंदित करने लग जाता है। बचपना उन लोगों के साथ बूढ़े होने तक भी रहता है जिन लोगों के अंदर उतावलापन रहता है, अपने को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। इंडोनेशिया से एक बच्चा अपने माँ के साथ में भारत में हम लोगों के यहाँ आया और उस समय भंडारा चल रहा था कि लोगों को जो है भोजन परोसा जा रहा। वो बच्चा भी बीच में आया, उसने कहा मैं भी परोसूंगा, और उसने चावल का एक डोंगा पकड़ करके चावल देने शुरू किए। अब सुगंध आए तो वो हिले, थोड़ी देर के बाद हलवा बंटने लगा तो इसने भी एक प्लेट उठाई और उठा करके बांटने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि सब बांट रहे थे। बच्चा नकल करता है, लेकिन 3 तक ही बांट पाया, चौथे के बाद तो खुद वही प्लेट पकड़ के बैठ गया, खाने लग गया। अब सब उसकी तरफ देखें, जोर से हंसे, ये क्या कर रहे हो? और माँ के मैनर्स नहीं आते। सबके बीच में वही प्लेट उठा के जो बांटने वाली थी, इतनी बड़ी प्लेट, उसी में हलवा खा रहा बैठा हुआ। और बच्चा देख रहा है माँ की तरफ, कहता मैं क्या करूं, मैं नहीं रुक पाया, इसकी सुगंध ही ऐसी थी, कंट्रोल नहीं हो पाता, आदमी खाने लग जाता है। किसी किसी व्यक्ति की 90 साल की उम्र तक भी उसी तरह लार टपकती है। जब आपका संयम सधने लग जाता है तो ये बात ध्यान रख लीजिए, सिर्फ खाने पीने का नहीं, संयम वहां भी सधता है कि आपके कान गर्म करने की कोशिश किसी ने की, बहुत गुस्सा दिलाया, फिर भी आप शांत हैं। आपको अपमानित किया गया, आपने कहा कि अपमानित होने का मतलब क्या है कि बुद्धि जब मान ले कि अपमान हुआ है तभी तो अपमान माना जाएगा। वो बात को वहीं छोड़ देता है, लेकिन एक और आता है आदमी, आके कहता आज तो आपकी बड़ी वाली बेइज्जती हुई है, बहुत बड़े वाले। दूसरा कोई होता वहीं गिरा गिरा के पीटता, ये तो आप ही हैं जो रुक गए। लेकिन रुकने वाले तो आप भी नहीं, मौके पे जवाब तो जरूर दोगे, और देना भी चाहिए। अब ऐसी बातें कर करके उसको सुलगा रहा है वो बैठा हुआ, और बराबर वाले की तरफ आंख दबा के कहता असर नहीं हो रहा, आदमी कमजोर लग रहा है। और लोग कहते हैं ना, आजकल मजाक चलती है, बोले 2 आदमी बहुत देर से कहा सुनी कर रहे थे, आखिर में मुझे बीच में पड़ना पड़ा, और जब मैं गया बीच में जाके समझा के आया तब मारपीट शुरू हुई, उससे पहले तो कुछ हुआ ही नहीं था। क्योंकि लोगों को तो तमाशा देखना है ना, लोग तो चाहते हैं कि आप सुलगें, आपकी हालत वो आए कि आप एक दूसरे के साथ उठा पटक करें, क्योंकि अभी तक तो आप ब्लेम गेम खेल रहे थे, तू ऐसा, तू ऐसा, तूने ये किया, तूने ये किया, अभी तक तो ये चल रहा था।
अब लोग तमाशा देखने वाले कह रहे हैं, यहीं तक रह गई बात, चौके छक्के तो लगे नहीं अभी। संसार सब यही देखने को तैयार है। तो जिस दिन आपने स्वयं को जीतना शुरू कर लिया, स्वयं को समझना शुरू कर लिया, तब आप किसी के खिलौने नहीं हैं। ध्यान रख लीजिए, अपने मालिक बन गए तो जिंदगी आपके अनुसार चलेगी, नहीं तो मनुष्य को कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह वो चलाएगा, फिर आप उसके आज्ञा पालक हो जाएंगे। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह का आज्ञा पालक सेवक बन के अच्छा सा वफादार सेवक बन गया कि क्रोध दिलाए कोई तो हम तो उसी हिसाब से हो जाएंगे। जो आज्ञा पालक सेवक बन करके काम, क्रोध, लोभ, मोह का है, तो इसका मतलब है कि उसने स्वयं को जीता नहीं और खुद का शत्रु बन करके जिंदगी जी रहा है। और फिर कहता है कि मेरे साथ ऐसे क्यों होता है। तो सीधी सी बात है कि तुमने अपनी जिंदगी का कंट्रोल किसी और के हाथ में दिया हुआ है, अपने हाथ में नहीं। तो ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ, इसी के साथ जुड़ती हुई एक बात और मैं कहूँगा कि जो स्वयं का मालिक हो जाता है, स्वयं के आदेश अंदर से देकर उनका पालन करता है, तो फिर एक समय ऐसा आता है कि जब उसके हृदय में परमात्मा की आवाज़ उठती है, फिर वो परमात्मा की आज्ञा का पालन करने वाला बनता है। उसके भीतर गुरु की आवाज़ आने लग जाती है, वो गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला बनता है। और जब तक वह स्वयं का स्वामी नहीं बन पाता, तब तक ये समझ लीजिए कि संसार की जो वो भावनाएं जो आपको पतन की तरफ ले जाती हैं, वो क्रोध की भावना, काम की भावना, लोभ की भावना, ईर्ष्या की भावना, घृणा की भावनाएं, जो तरह तरह की भावनाएं हैं, जिसको नकारात्मकता आप कहेंगे, फिर आप उसके सेवक बनकर जिंदगी जीते हैं। तो प्रश्न ये उठेगा कि इसके लिए फिर क्या करना चाहिए। तो इसके लिए आवश्यक है कि हर दिन आप अपने आप को एक एक ईंट लगाकर जैसे भवन का निर्माण होता है, ऐसे जिंदगी का निर्माण करने के लिए कुछ कार्य शुरू करेंगे। और इसी में 6 चीज़ें वो शुरू हो जाएंगी जहाँ से हमने आपसे कहा था वो माइंडफुलनेस भी कैसे आती है। तो इस पर भी हम लोग चिंतन करेंगे। लेकिन मैं फिर आपको कहना चाहूँगा कि जीवन के अंतिम चरण में जाकर के हम लोग जागे तो क्या फ़ायदा अच्छा हो। कुछ लोग छोटी उम्र में ही बड़े हो जाते हैं, कुछ बड़े होकर के भी छोटे बने रहते हैं। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है।
गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।